कभी ऐसा हो सकता है आज के समय में, इस दौरान में, कि कोई लड़की जो कि 22 साल की हो जाए, 25 साल की हो जाए और उसको किसी से प्यार ना हुआ हो। लेकिन एक लड़की जो कि आदिवासी समुदाय से आती थी, जंगल में रहती थी, लेकिन उसको आज तक किसी भी लड़के से, किसी भी मर्द से संपर्क नहीं हुआ, किसी से उसको प्यार नहीं हुआ। क्या वजह थी, क्यों नहीं संबंध हुआ, क्यों नहीं प्यार हुआ, वो जानेंगे इस कहानी में। तो आप इस कहानी में बराबर बने रहिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, पूरा सुनिएगा। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और बड़ी प्यारी कहानी है। अंत में कुछ ऐसा होता है जिसको सुनकर सभी का दिल दहल जाता है। तो क्या होता है उस लड़की के साथ, एक दिन अचानक एक शहरी लड़का जो कि अपनी बाइक से उसके घर पर पहुंचता है। उसने कभी ये नहीं देखा था उस लड़की ने कि क्या लड़के होते हैं, कैसे जवानी होती है, क्या सिस्टम होता है, मैं लड़की हूँ, मेरा मतलब क्या है, ये उसको जानकारी ही नहीं थी। क्योंकि वो इस हिसाब से पली थी, इस हिसाब से उसने कभी अपने ज़िंदगी में स्कूल देखा नहीं था, दुनिया में क्या होता है कभी देखा नहीं था। उसकी 25 साल की उम्र हो जाती है और उसने कभी भी कोई लाइट बिजली तो देखी ही नहीं थी। टीवी उसने सुना था लेकिन टीवी देखा कभी नहीं था। इतनी ऐसे स्थिति में रहने वाली लड़की, और उसको जब फ़ोन में कुछ दिखाया जाता है तब जाकर वो लड़की सोचने लगती है कि ऐसा भी होता है। और जब वो लड़का उसको कुछ दिखाता है, कुछ वीडियो दिखाता है, कुछ गाने दिखाता है, तो उस लड़की को उस लड़के से प्यार हो जाता है। और फिर वो सब होता है जो कि एक पति पत्नी के बीच होता है। वो इस कहानी में जानेंगे क्या, कैसे और कैसे इस लड़की को उस लड़के से प्यार हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एक छोटा सा लाइक करके कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको सुंदर से सुंदर कहानियाँ सुनाता रहूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक कहानी शुरू होती है, बिहार का एक जिला पड़ता है जमुई, और जमुई का रहने वाला राजवीर महतो, जो कि उसकी उम्र 23 साल की थी। ये पढ़ाई करने के बाद 10वीं तक पढ़ाई करता है और पढ़ने के बाद ये मुंबई चला जाता है और मुंबई में रहकर ये 10 महीने काम करता है और उसके बाद 2 महीने सैर करता है। और सैर इस प्रकार से करता है, सभी लोग टूरिज्म जगह पर जाते हैं, जहाँ सिटियों में जाते हैं, कुछ देखने दिखाने लायक होता है। लेकिन ये राजवीर महतो जो है ये जंगल में जाता है। जंगल में जहाँ इसको शेर देखना पसंद है, जहाँ कुछ ऐसी पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ जाना इसको पसंद है, गुफाएं पसंद हैं, आदिवासी लोग जहाँ रहते हैं उन लोगों को देखना इसको पसंद है, उनसे बातचीत करना, उनके साथ वीडियो बनाना, ये सब उसको पसंद है। उसको जंगल से बड़ा लगाव है। राजवीर महतो 10 महीने नौकरी करने के बाद उस पैसे को इकट्ठा करता है और फिर 2 महीने में वो खर्च करता है। एक दिन ऐसा होता है कि राजवीर महतो अपने घर पहुंचता है जमुई में, और वहां पहुंचने के बाद अपने घर में अपनी माँ बाप को जो कुछ लाना था वो सब देने के बाद उसने अपनी बाइक को तैयार करता है, बाइक का पूरा मेंटेनेंस तैयार करता है। उसके बाद मैकेनिक को दिखाने के बाद उसमें तेल रेडी कर लेता है, कुछ बोतलें भर के रख लेता है उसमें पेट्रोल की, ताकि जब चलेंगे तो जब ज़रूरत होगी तो फिर मैं इसमें तेल डाल लूँगा। बाइक में उसने वो सिस्टम बना रखा था जिसमें फ़ोन को चार्ज किया जा सके। ये सब तैयारी करने के बाद खाने पीने का सिस्टम अपने पीछे बांधता है और उसके बाद पानी की बोतलें कुछ बांधता है अपने साथ में, क्योंकि उसको दूर जाना होता है। आज से चलेगा तो पता नहीं कब आएगा, कहाँ उसको शहर मिलेगा, कहाँ वो खाएगा, कहाँ पानी पिएगा, ये उसको स्वयं पता नहीं होता है। आज जब वो चलता है, 2007 की बात है, उस समय एंड्रॉयड फ़ोन बहुत कम हुआ करते थे। उसके पास एक फ़ोन होता है नोकिया का जो 6600 होता है, उसकी बड़ी डिस्प्ले थी, उस समय सबसे बड़ा फ़ोन वही लग रहा था शायद। उस फ़ोन को साथ में रखता है, उसमें कुछ मेमोरी पड़ती थी और मेमोरी में उसने गाने भरा रखे थे, वीडियो क्लिप्स भरा रखी थी और उनमें से कुछ उसने पोर्न वीडियो भी डाल रखी थी। अब वो फ़ोन को लेकर और वहाँ से निकलता है।
जब वो पहुंचता है कैमूर जिला के अंदर, और कैमूर जिले में जो आदिवासी समुदाय है कुछ ज़्यादा है, वो जंगली क्षेत्र कुछ पड़ता है, इस प्रकार से वो ये वहीं पर चल देता है। कैमूर जिले को आज उसको सैर करना था। अब ये जंगल की तरफ जब जा रहा था, तो जाते जाते जहाँ रोड ख़त्म हो जाता है तो कुछ पगडंडियाँ मिलती हैं, कुछ जहाँ पर रास्ते लोग बना लेते हैं जहाँ से निकलते हैं, उन पर ये चलता है और अपनी बाइक को आराम से निकालता है। जंगल का एरिया है कैमूर ज़िले में। अब पहाड़ियों पे चढ़ना होता है जहाँ पर गिट्टी पड़ी है, कहीं पत्थर पड़े हैं, कहीं खपरेल पड़ी है, ये सब मिलता है। लेकिन वो इस हिसाब से चलने वाला था, ड्राइवर था, और अपनी बाइक को लेकर जाता है। धीरे धीरे शाम के 6 बज जाते हैं और वो जंगल की तरफ अंदर की तरफ जा रहा था। तभी एक जगह ऐसी मिलती है कि जहाँ पर एक झोपड़ी सी नज़र आती है उसको। वहाँ जाकर ये रुक जाता है, और उससे पहले इसके पास जो पानी था, पानी इसने पी लिया था और कुछ पानी उसने बांध रखा था, वो पानी गर्म हो चुका था। वो सोचने लगता है कोई ऐसी जगह मिले जहाँ ठंडा पानी मिल जाए, थोड़ा दिल को सुकून मिले, और रात को रुकने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए। ये सोच रहा था और बाइक को आगे बढ़ा रहा था, तो उसको एक झोपड़ी नज़र आती है, और उस झोपड़ी के सामने जाकर अपनी बाइक को खड़ी कर देता है। अब खड़ी बाइक वहाँ पर इंतज़ार कर रहा है, वहाँ पर देख रहा है तो कुछ मुर्गियाँ घूम रही हैं, एक दो बकरियाँ बंधी हैं, और उनके साथ में एक गाय भी बंधी है, और वहाँ पर है कोई नहीं। गेट के नाम से कोई गेट नहीं है। एक ऐसी लकड़ियों की उस जो घर था उसमें बांस की चीर कर फट्टी सी बनाई थी, उसी को गेट कहते हैं, उसी से गेट बंद था। अब वहाँ पर इंतज़ार कर रहा है कि कोई आएगा तो उससे बात करेंगे, कोशिश करेंगे यहाँ रुकने की। तभी लगभग उसको आधा घंटा हो जाता है, वहाँ पर खड़ा रहता है। तभी कुछ देखता है कि एक लड़की जो कि जंगल की तरफ से आ रही है, सांवले से शरीर की है, लेकिन शरीर उसका गठा हुआ है, गदराए हुए शरीर की, और सुंदर ज़्यादा नहीं लग रही थी देखने में। शरीर पर उसके बहुत कम कपड़े थे, सिर्फ उसने मैन मैन शरीर के अंग थे उनको ही ढक रखा था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि जंगल के आगे भी कुछ है, इस दुनिया में और भी कुछ हो सकता है। उसको किसी से कोई मतलब नहीं था। वो अपनी झोपड़ी की तरफ आ रही थी, और यहाँ जब आती है अपनी झोपड़ी के सामने तो देखती है कि एक बाइक के सामने एक लड़का नौजवान सुंदर खड़ा हुआ था। उसको देखकर वो सोचने लगती है कि अक्सर कोई ना कोई इस जंगल में भटक कर आ जाता है, तो वो रास्ता पूछने के लिए शायद खड़ा होगा, मैं उसको रास्ता बताऊंगी और वो चला जाएगा। ये सोच रही थी वो, लेकिन जब वो सामने आती है तो वो हंसकर बोलता है कि क्या पानी पिलाओगे मुझे भी। तो वो पानी तो लेकर आई ही थी, तो उसने उसको दूर से पानी पिलाती है। ओक लगाकर जब वो पानी पीता उसके बाद बैठ जाता है, और बैठने के बाद फिर दोनों आपस में बातें करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लड़की थी जिसका नाम पिंकी होता है, और पिंकी जो थी उसने उस जंगल के अलावा कुछ देखा ही नहीं था, तो उसकी वहाँ के जैसी ही भाषा थी। अब ये जो राजवीर था ये कुछ अलग हिसाब से बात कर रहा था, लेकिन एक दूसरे की भाषा को समझ तो रहे ही थे, ज़्यादा कुछ नहीं तो खास खास पॉइंट को तो समझ ही लेते थे। ये सब चल रहा था। उसके बाद शाम हो जाती है, शाम हो जाती उसके बाद जो राजवीर होता वो पिंकी जो थी, पिंकी बोलती है कि अब तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि हमारे माता पिता लगभग 20 दिन के बाद आएंगे, क्योंकि वो बाहर शहर में गए हैं नौकरी करने, वहाँ से कुछ कमा कर लाएंगे तब हमारे घर में कुछ होगा। यहाँ कोई अगर देखेगा तो बोलेगा कि एक लड़की और तुम यहाँ पर कैसे, ये लड़का, ये सब सोच उसको बताने लगती है। तो राजवीर बोलता है कि तुम यहाँ अकेली रह रही हो, तुम्हारे साथ कुछ हो जाए, तुम्हारे साथ कोई गलत कर दे, या कोई जंगल में कोई जानवर तुम पर हमला कर दे, तो तुम क्या करोगी। बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने कमर में एक घूंस रखा था खंजर, उस खंजर को निकाल कर दिखाती है कि मैं उसको ख़त्म कर दूंगी या मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगी। ये सुनकर कहीं ना कहीं राजवीर थोड़ा सहम जाता है, डर जाता है, लेकिन वो उससे हाथ जोड़ता है, बोलता है कि आज की रात अपने घर में एक कोना दे दो, मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा, सुबह यहाँ से चला जाऊँगा। ये सब सुनने के बाद उसको भी दया आ जाती है, भले ही आदिवासी थी तो क्या उसके अंदर भी दिल था। दोनों में बात होती है, फिर शाम को वो कुछ खाना पीना बनाती है, जैसा वहाँ की व्यवस्था थी। बनाने के बाद दोनों खाते हैं, और खाने के बाद
एक तख्त पड़ा हुआ था, तख्त पर बिस्तर लगा देती है और बोलती है कि तुम यहाँ सो जाओ। और नीचे एक चटाई बना रखी थी उसने, जो ताड़ के पत्तों की, उस पर अपने आप को स्वयं लेट जाती है। तभी वो थोड़ा वक्त गुजर जाता है, उसके बाद बोलता है कि तुमने कभी टीवी देखा है? तो उसने कहा कि हाँ, टीवी का नाम सुना है लेकिन देखा नहीं है कभी। तो उसने कहा कि हमारे पास एक छोटा सा टीवी है, तुमको दिखाएं क्या, देखोगी? तो उसने कहा हाँ दिखाओ। बड़ी उतावली सी होकर बोली कि हाँ दिखाओ कैसे होता है टीवी। एक छोटी बच्चियों की तरह वो हरकत कर रही थी। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि उसकी उम्र अब 25 साल की हो चुकी है, वो बच्ची नहीं है, वो वयस्क हो चुकी है। वो उसको फ़ोन में कुछ दिखाता है और दिखाने के बाद कुछ गाने चलते हैं, और गाने चलते हैं उसके बाद वो भी रोमांटिक होने लगती है कि ऐसा भी होता है। उसके बाद वो कुछ और आगे दिखाता है, फिर कुछ और आगे दिखाता है, वो वीडियो दिखाता है जो कि उसको नहीं दिखाना चाहिए था। ये बात देखने के बाद वो भी जवान थी और ये भी जवान था, दोनों आपस में पास में बैठे थे और एक दूसरे को ढंग से निहारने लगते हैं, एक दूसरे की सांसों को समझने लगते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि वो कब एक दूसरे से मिल जाते हैं, और वो सब हो जाता है जो कि पिंकी ने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था, और वो सब होता है। उसके बाद जब उसको होश आता है पिंकी को, तो वो उसको धक्का देती है कि ये सब क्या हो गया, ये गलत है। लेकिन उसके बाद फिर वो सोचने लगती है कि नहीं, वो प्यार करने लगती है, और प्यार करती बोलती है कि तुमने हमारे साथ ऐसा किया, मुझे छोड़कर मत जाना कभी। अगर मुझे छोड़कर तुम गए तो मैं मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इधर जो राजवीर महतो होता है ये भी वादा करता है कि तुमको मैं ज़िंदगी में कभी अपने जीवन में छोड़ नहीं सकता, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। दोनों की सब बातें होती हैं। उसके बाद फिर वो दोनों वही करते हैं जो कभी सोचा नहीं था, और उस रात उन्होंने पता नहीं कितनी बार पति पत्नी वाले संबंध बनाए। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। सुबह होता है तो वो अपनी गाय और जो बकरियां थीं उनको दाना चारा करती है। उसके बाद वो लगभग 7 दिन वहाँ रुकता है, और 7 दिन वो सब होता है जो कि कभी सोचा नहीं था। और उस लड़की ने, और जो राजवीर था वो खिलाड़ी था, शहर का रहने वाला था, वो ये सब जानता था। वो चाल चल रहा था। उसने सब करने के बाद अब वो सोचने लगता है कि अब कैसे करके यहाँ से निकला जाए, इसको छोड़ा जाए, क्योंकि उससे मन भर गया था। क्योंकि रात दिन जब मौका मिलता, मौका वहाँ मिलने की कोई बात ही नहीं थी, हरदम मौका ही था। जब उसको दिल करता उस समय वो दोनों कर लिया करते। लेकिन वो विश्वास कर रही थी उसके ऊपर, उसने उसको अपना पति मान लिया था। ये सब चल रहा था। 7 दिन हो जाते हैं। 7 दिन के बाद अचानक एक दिन ऐसा होता है कि जब वो चली जाती है पानी लेने के लिए जंगल में नदी से, तब वो सोचता है कैसे भी करके यहाँ से निकलते हैं। उसकी जो बाइक थी वो एक घास फूस से ढक रखी थी, क्योंकि वहाँ अगर दूर दूर घर बने हुए थे तो कोई आएगा तो पता चलेगा कि किसकी बाइक है। इसलिए उसने मौका मिलते ही अपनी बाइक को निकालता है और वहाँ से वो निकल जाता है। निकल जाने के बाद जब वो आती है वापस, तो देखती है कि वहाँ बाइक नहीं है। ये देखकर कहीं ना कहीं उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पानी का मटका जो सिर पर था वो नीचे गिर जाता है, फूट जाता है। रोने लगती है दहाड़े मार कर कि ये मेरे साथ क्या हो गया, अब मैं कैसे जीऊँगी। लेकिन करे तो करे क्या, वो सोचने लगती है, रोती है, बिलखती है, अपनी गाय के पास जाती है, उसकी गर्दन को पकड़कर रोती है। वो सब करती है लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। अब ये राजवीर महतो वहाँ से मौका लेकर निकल गया था। वो सोचने लगती है पिंकी कि मेरे माता बाबू आएंगे, उसी दिन मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि मेरी इज्जत उसने ली है और उसके सिवा मैं किसी को नहीं दे सकती थी। ये सब सोच रही थी। तभी लगभग 5 2 4 दिन और गुजर जाते हैं। वो उसी टेंशन में बीमार रह जाती है, और बीमार के बाद वो घर में पड़ी रहती है। धीरे धीरे उसकी जो बकरियां थीं दो, उनको चारा नहीं मिलता है, वो चिल्लाते चिल्लाते गिर जाती हैं। गाय थी, गाय की हालत ख़राब हो जाती है। मुर्गियां तो इधर उधर घूम कर कुछ दाना खा लेती थीं, लेकिन हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि जो बकरियां थीं वो 4 6 दिन के बाद मर जाती हैं। और जो पिंकी थी, पिंकी अंतिम सांसें गिन रही थी। तभी इधर राजवीर महतो जो होता है उसके दिल में ये आवाज़ आती है। वो सोचने लगता है, कई बार दिल धड़कता है कि तुमने पिंकी के साथ गलत किया, उसको धोखा दिया है, उसको बोल कर आते, भले ही छोड़ना था तो क्या हुआ।
उसके दिल की आवाज़ को सुनकर उसने अपनी आवाज़ और वहाँ से बाइक उठाता है और फिर सीधा उसी जंगल में आता है। वहाँ आने के बाद घर में जब घर से पहले ही उसको बदबू लगती है और बदबू से ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ मर गया है। वो पास में जाता है झोपड़ी के, तो देखता है कि जो बकरियां थीं, बकरियां मर चुकी थीं, खूंटे से बंधे हुए उसके गले गर्दन में रस्सी थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। और जो पिंकी थी वो भी अंतिम सांसें गिन रही थी उसी चटाई पर पड़े पड़े। जैसे ही वो देखता है ये हालत, तो पिंकी को उठाता है, अपने गले से लगाता है, और पिंकी जब देखती है तो उसको लिपट कर रोने लगती है और फिर बोलती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बोलता है कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलती माफ़ी मांगने आया हूँ और मैं तुम्हें अपने जीवन में कभी छोड़ नहीं सकता। क्योंकि पिंकी एक भोली भाली महिला थी, लड़की थी, उसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं था, उसको चालाकी चतुराई से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसने उसका वास्ता कभी किसी से नहीं पड़ा था। आज पिंकी और राजवीर महतो दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद राजवीर कुछ सामान लाया था खाने बनाने के लिए, उसको देता है, खाती है वो, उसके शरीर में कुछ एनर्जी आती है। उसके बाद धीरे धीरे शाम को स्वयं खाना बनाता है, उसको खिलाता है। पिंकी को हालत ख़राब थी, बकरियां थीं जो दो मर चुकी थीं, उनको मिट्टी देता है, उनका अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद फिर दोनों रात में रुकते हैं। अब राजवीर महतो जो था वो वहीं पर रह जाता है। तभी 2-4 दिन के बाद उनके पिता जो हैं वो आ जाते हैं। पिता माँ उसकी जब पूछती है कि ये कौन है, तो बताती है कि ये मेरा पति है, ये यहाँ पर आया था और मैं इससे शादी करूँगी। तो राजवीर से पूछती है उसकी माँ, तो राजवीर बोलता है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता। 2023 में उनकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद उसके पास अभी फ़िलहाल एक बच्चा है और बच्चा के बाद वो बड़ा खुश है और अपनी जीवन में एक दूसरे पर विश्वास करके पिंकी और राजवीर महतो इतना विश्वास करते हैं कि एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं सकते। आज भी उनके अंदर बड़ा प्यार है। 2007 से और 2023 तक का सफ़र बड़ा दर्दमयी रहा और कठिन रहा, लेकिन इसको प्यार कहते हैं, विश्वास कहते हैं। आज अपने जीवन में दोनों खुश हैं। दोस्तों, ये रही कहानी। आपको कैसी लगी कहानी सुनने के बाद एक बार कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, छोटा सा कमेंट अवश्य कर दें, ताकि मैं ये समझ सकूं कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, नहीं किसी की भावना को ठेस पहुंचाना था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।